हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाटर सॉफ्टनिंग का, जिसे हम कहते हैं जियोलाइट या परम्यूटेड मेथड। जियोलाइट या परम्यूटेड विधि। तो जियोलाइट मेथड। विधि, हमें जियोलाइट विधि पढ़नी है आज। जियोलाइट विधि की सहायता से हम आज कठोर जल को मृदु जल में बदलेंगे, यानी कि वी विल सॉफ्टन द हार्ड वाटर। हम हार्ड वाटर को कन्वर्ट करेंगे सॉफ्ट वाटर में। तो सबसे पहले हम ये समझ लें बच्चों कि जियोलाइट जो होता है ये होता क्या है। एक्चुअली जियोलाइट जो होता है एक नेचुरल मिनरल होता है जो जिसका अगर हम फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला होता है Al, एल्यूमिनियम के 2, Si के भी 2 और ऑक्सीजन के 8 इंटू H2O। ये जियोलाइट का फार्मूला होता है। और चूंकि हम बता चुके हैं इट्स ए नेचुरल मिनरल, अगर हम इसे रासायनिक रूप से बनाएं तो रासायनिक रूप से या कृत्रिम रूप से जब हम इसे बनाते हैं तो इसे हम परम्यूटेड भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में अगर आपको परम्यूटेड या जियोलाइट के बारे में बोला जाए तो आप सिंपल इसका यही फार्मूला लिखेंगे। जियोलाइट का सोडियम साल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें Ze के रूप में तो हमारा जो सोडियम साल्ट है वो बन जाएगा Na2Ze। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। यहां सोडियम का साल्ट है जियोलाइट, और ये उपक्रम काम में लिया जाता है जियोलाइट की सहायता से कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए। अब करते क्या है इसमें, ये एक पाइप नुमा होती है, बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल में इसके बीच में ये जो पार्ट है, यहाँ जियोलाइट सोडियम साल्ट जो है जियोलाइट का वो इसमें डाला जाता है। इसके नीचे ग्रेवल डाली जाती है और इसके ऊपर से हम यहाँ से हार्ड वाटर इसमें डालेंगे। तो जैसे ही ये हार्ड वाटर यहाँ आएगा तो क्या होगा कि ये जियोलाइट के अंदर से होते हुए आएगा, और जियोलाइट हार्ड वाटर में, जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। तो जियोलाइट क्या करेगा, जियोलाइट जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का सल्फेट है, तो जियोलाइट क्या करेगा, ये इस तरीके से, और मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा, और यहां जो सोडियम यहां से निकलेगा वो इस सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें कैल्शियम का कोई भी साल्ट, फॉर एग्जांपल मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये भी क्या होगा, जियोलाइट कैल्शियम के साथ अटैच हो जाएगा और सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ हमें कैल्शियम जियोलाइट मिल जाएगा और यहाँ सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली, जितनी इसकी कैपेसिटी होती है
उतना ये जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट या कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक टाइम आने के बाद इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना बंद कर देता है। जब ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना बंद कर देता है, तो क्या करते हैं कि यहां एक NaCl का सॉल्यूशन का स्टोरेज रखते हैं, यहां इसको इंजेक्ट करते हैं यहां। तो ये यहां इंजेक्ट करने से पहले इसको बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं यहां, और यहां NaCl डाला जाता है। तो ये NaCl क्या करेगा, ये NaCl इन दोनों को, जो मैग्नीशियम जियोलाइट था या जो कैल्शियम जियोलाइट था, इन दोनों के साथ सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा और यहां वापस सोडियम जियोलाइट बन जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड निकल जाएगा। यहां भी सोडियम जियोलाइट बन जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड निकल जाएगा। ये आप यहां दो भी लिख सकते हो, तो इजीली ये बैलेंस हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम बोलते हैं इसको रिफ्रेश करना। तो इस तरीके से इसको दोबारा रिफ्रेश करके सोडियम जियोलाइट मिल जाता है और फर्दर हमारा जो उपक्रम है वो रेडी है अगेन हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बात समझ में आई आपको? एक बार हम थोड़ा सा स्लाइटली रिव्यू और कर लेते हैं कि जो जियोलाइट होता है वो एक खनिज होता है प्राकृतिक, और इसका फार्मूला होता है Al2Si2O8 और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। इसको कंबाइंडली हम Ze जियोलाइट बोलेंगे। तो जियोलाइट का सोडियम साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोडियम साल्ट कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम के साल्ट या कैल्शियम के साल्ट जो भी होंगे उनके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम या कैल्शियम जियोलाइट बना देगा और सोडियम के सल्फेट या क्लोराइड या बाइकार्बोनेट बना देगा। उससे क्या होगा कि कंप्लीटली मैग्नीशियम जियोलाइट और कैल्शियम जियोलाइट हमें मिल जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कैपेसिटी है सोडियम जियोलाइट की वो खत्म हो जाएगी, वो फर्दर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम इसको रिफ्रेश करने के लिए इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं। तो जब ये सॉल्यूशन डाला जाता है उस दौरान हार्ड वाटर की सप्लाई बंद कर दी जाती है और जैसे ही हम इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे तो ये रिफ्रेश होके अपने पुराने फॉर्मेट में आ जाएगा सोडियम जियोलाइट और दोबारा ये रेडी हो जाएगा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए।